हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई कहानी ये है कि आज जो है ना मैं वो चपुल्टपेक पार्क करके जगह है, इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है मैक्सिकन हिस्ट्री के अंदर भी और अभी भी। तो क्या रीज़न है, क्या पार्क का सीन है, पार्क के अंदर क्या क्या अट्रैक्शन है, क्या हिस्ट्री है, मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ खाने पीने का सीन करें। मैं अभी तेरे लोकल एक रेस्टोरेंट में, ढाबा कह लो, उसमें आया हूँ और मैं चिकन टोरटस ट्राई करने वाला हूँ और मैंने साथ में एक जूस मंगवाया है। तो थोड़ा हल्का फुल्का करेंगे, फिर निकलते हैं वहाँ के लिए, चपुल्टेपेक पार्क के लिए। फिर मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा, एक्सप्लोर भी करेंगे पार्क को, क्या सीन है, क्यों इतना फेमस है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है मैक्सिकन हिस्ट्री के अंदर। तो पहले कुछ खा लूँ फिर चलते उधर। खाना खा के जो है ना, खाना खा के क्या, नाश्ता खाना एक ही चीज़ है, वो खाना बराबर करके मैं फ्री हो गया था। फिर मैं क्योंकि होटल में जो है ना मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया था। ये अच्छा है कि मैं बिल्कुल होटल के सामने खा रहा था, लोकल एक रेस्टोरेंट था, अच्छा था, मतलब बर्गर था, काफ़ी बड़ा बर्गर था और चिकन उसमें फुल फिल्ड हुआ था। और इन्होंने टोटली आई थिंक 9, मतलब जूस के ड्रिंक के साथ 79 पेसोस, जो कि रफली 6 कनेडियन डॉलर एक बंदे, 6-7 कनेडियन डॉलर, जो कि रीज़नेबल है। अभी बस आ गई है, मैं बस में बैठता हूँ और फिर वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। भाई मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं वो रास्ते पे चल रहा हूँ, वो रास्ता फॉलो करते हुए चल रहा हूँ जिस पर सारे जा रहे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ चपुल्टेपेक पार्क की तरफ जाता है। तो रश चेक करो, क्योंकि ये संडे है। मैं संडे को जो है ना यहाँ पे सीन ये है कि संडे को टिकट फ्री होती है। कसम से मेरे को पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही रैंडमली प्लान किया था। पर किस्मत की बात है कि हमारा प्रोग्राम उस दिन बना जिस दिन जो है ना टिकट फ्री होती है, वरना वैसे आई थिंक 87 पेसोस जो है ना वो इसकी टिकट है। तो मैं आपको रश दिखाता हूँ, आप रश चेक करो। ये बेसिकली रास्ता फॉलो कर रहे हैं जहाँ से हम पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हो कि रश ठीक ठाक है, क्योंकि आज संडे है, सारे फैमिलीज़ के साथ निकले हुए। मैं जिस बस में आ रहा था उसमें भी जो है ना एक फैमिली, पूरी एक फैमिली, बच्चे समेत जो है ना वो पार्क की तरफ रवाना थी। तो चलो इन लोगों को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जो है ना ये एंड होता है वॉक करने का सिलसिला और चपुल्टेपेक पार्क स्टार्ट होता है। तो अभी मेरे सामने जो है ना एक बेसिकली मुजस्मा बना हुआ है। इसका जो बेसिकली मैक्सिकन ज़बान में है वो है अलोस डिफेंसोरेस de la पैट्रिया, जिसका मतलब है डिफेंडर्स ऑफ द फादरलैंड या मदरलैंड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर किस तरह का बना हुआ है, आप चेक करो, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। भाई इधर जो है ना वो 10 पेसोस में ग्लासेस मिल रहे हैं, तो 10 पेसो इज़ वेरी चीप। देखते हैं किस तरह के ग्लासेस है, समझ में आए तो ले लेंगे। हाँ भाई कैसे लग रहे हैं? तो बच्चों के जो ग्लासेस हैं वो 10 पेसोस के हैं, ये जो है ये 100 पेसोस के हैं। 100 पेसोस अगर कनेडियन डॉलर में डिवाइड करें तकरीबन $8 के आसपास कुछ बनते हैं। तो मैं चेक करता हूँ कैसे लग रहा है, समझ में आया तो उठा लूँगा। अच्छा, ग्लासेस तो लाइक मुझे समझ में आ रहे थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो ओवर एक्सपेंस कर चुका हूँ मैक्सिको में, और मेरे पास मैंने एडिशनल डॉलर्स कुछ जो है ना वो मैक्सिकन पेसोस में कन्वर्ट करवाए थे। लेकिन अब जो है ना मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं वापस से जो है ना वो कन्वर्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे पास कैश नहीं है। अब मुझे बैंक से जो है ना कैश निकालना पड़ेगा, तो लंबी पंचायत है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए ग्लासेस नहीं लिए। बाकी अभी सीन है कि यहाँ पर एक दो और शॉप्स थी जो ऐसे ही जो है ना वो $10 जो है ना के हिसाब से ग्लासेस वगैरह बेच रही बच्चों के। और देन फिर वो आपको पता है ना, जैसे हर जगह होता है, लगाते $10 से है ताकि लोग आए देखे क्या है भाई $10 में और 10 पेसोस में, और फिर उसके बाद जो है ना कहानी शुरू करते हैं। तो मैं बस निकलता हूँ पार्क की तरफ। ये अब पूरी मार्केट है, थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूँ किस तरह की मार्केट है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ छोटे बच्चे हैं, वो
परफॉर्म करने लगे हैं या परफॉर्म कर चुके हैं पता नहीं है, क्योंकि मुझे ज़बान समझ में नहीं आती। तो मैं 2-4 मिनट तक रुकूंगा, देखता हूँ अगर बच्चे परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं आपको मज़ीद आसपास का एरिया दिखाऊं। मैं थोड़ा सा आपको चपुलटेपेक बेसिकली पार्क है या कासल है, इसकी हिस्ट्री बता दूं और इसकी सिग्निफिकेंस बता दूं। सीन ये है कि इसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, लेकिन अगर साइज़ के हिसाब से बात करें तो ये यानी कि जो आपका चपुलटेपेक पार्क है ये 686 या 690 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 690 हेक्टर्स और 1700 एकड़ पे रास्ता है, सही है ना। और ये ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है फ्रॉम द सेंट्रल पार्क जो कि आपका न्यूयॉर्क में है। इसीलिए ये पूरे मैक्सिको सिटी का बेसिकली ग्रीन लंग्स समझा जाता है। पूरे मैक्सिको सिटी की जो ऑक्सीजन है उसको क्रिएट करने में इसका एक बहुत अहम किरदार है बिकॉज ऑफ द साइज़। और इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर पीछे की तरफ एक जो है ना वो कासल है जो चपुलटेपेक कासल कह के कहलाता है। वो उसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। वो बेसिकली पुराने वक्तों में जो स्टेट के बड़े होते थे जो बेसिकली हुकूमत वगैरह करते थे या जो जितनी बादशाहत होती थी, और इसके अलावा वो लोग जो बेसिकली जनरल्स और बेसिकली डिसीजन मेकर्स होते थे वो वहाँ रहा करते थे, उनकी रिहाइशगाह थी वो। तो वो इतने कई सौ साल पुरानी जो है ना पीछे हिस्ट्री है उसकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं, क्योंकि मैं आसपास का एरिया तो दिखा दूँ। हम लोग ऑलमोस्ट चपुलटेपेक पार्क के एरिया में एंटर हो गए हैं, तो काफ़ी सारी अट्रैक्शन जो है वो पार्क से पहले ही आ गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको जो है ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि चपुलटेपेक पार्क बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा भाई, तो मैं बेसिकली जिस कासल के बारे में आपको बता रहा था उसका सीन ये था कि वो मेरे पीछे था लेकिन काफ़ी हाइट पे था। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि यार कहीं से जाने का रास्ता है जहाँ से मैं करीब से जा सकूँ। तो मैं थोड़ा सा आगे आया तो मैंने एक बहुत लंबी लाइन देखी। मैंने बोला यार ये कासल देखने के लिए इतनी लंबी लाइन, तो मैंने डबल चेक करूँ क्या सीन है। तो फिर ये हुआ कि मैं जो है ना वो आगे चलता गया कोई 150 से 200 लोग खड़े होंगे कम से कम लाइन में, सही है ना। तो सीन ये हुआ कि मैं आगे आया तो मैंने पूछा कि कासल की लाइन ये, उसने बोला हाँ कासल की लाइन ये। तो आपके भाई ने जो है ना विजिटर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपका भाई इधर उधर होके किसी तरह अंदर लाइन में घुस के जो है ना एंटर हो गया। पीछे 150-200 बंदा खड़ा हुआ था, उन सबको जो है ना वो कटा के। तो अल्लाह माफ़ करे, खैर एनीवे अब अंदर एंटर हुए हैं। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ उस तरफ जहाँ पर कासल है। तो मैं जैसे ही करीब पहुँचता हूँ तो फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि कासल क्या है और थोड़ा सा मज़ीद कासल के बारे में आपको बताता हूँ।
हाँ तो भाई कासल कुछ इस तरह का दिखता है, और कासल की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये कासल एक टाइम पे इनका जो एम्परर था मैक्सिको का, वो बेसिकली जिसका नाम मैक्सीमिलियन था, और इसके अलावा प्रोफोरो डियाज ये एम्परर थे। इनके इनके दौर में बेसिकली ये जो है ना ये जो कासल बना हुआ है ये उनके उनके अंडर में होता था, और ये बेसिकली इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इन अमेरिकन मैक्सिकन वॉर, उसमें ये कासल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा ये जो बनाया था जिन लोगों ने, वो बेसिकली एस्टेक कहलाते थे। एस्टेक जो लोग थे, आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा। मैं एक पिरामिड बाद में एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो बेसिकली वो भी एस्टेक ने बनाया था। ये जो शहर था ये पहले टेक्नोनिथलान करके कहलाता था। मैं आपको डबल चेक करके नाम जो उसका सही नाम है वो बता दूंगा, जो बेसिकली एस्टेक लोगों ने कॉन्कर किया था, जो आज मैक्सिको सिटी कहलाता है। और अब ये एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि सिटी चेंज हो गया, लोग दूसरे आ गए, ठीक है ना। वॉर वगैरह के सिलसिले हुए, सब कुछ होने के बाद अब यहाँ का नाम, शहर का नाम मैक्सिको सिटी है। और आपका भाई यहाँ पर मौजूद है और आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है, सारी हिस्ट्री बता रहा है। अच्छा, अभी मैं जहाँ एंटर हुआ हूँ ना, वहाँ पर जो पुराने ज़माने में किंग और क्वीन होते थे, उनके जो बेसिकली वो चीज़ें पहनते थे, वो इन्होंने जो है ना वो रखी हुई है यहाँ बेसिकली शीशे में बंद करके। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह के हीरे जवाहरात, जेवर और अंगूठियाँ और क्या वो पहनते थे। भाई इधर तो चपुलटेपेक कासल के अंदर इतना मवाद है कि बंदा मतलब पूरी वीडियो इसी पे बन जाए। तो मैंने थोड़ा बहुत जो चीज़ें थी वो ऐड कर ली। बहुत सारी चीज़ें थी अंदर, बहुत
बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इनकी, सही है ना। और बेसिकली ये कासल जो है वो बना था 1700 मतलब 1785 में इसकी जो है ना वो काम शुरू हुआ था इसके ऊपर, और ये 1788 में ओपन हुआ था, लाइक टू बेसिकली यूज़ ओपन हुआ था। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि यार इनकी एक तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, और ये इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में मतलब आसपास की अट्रैक्शन कवर करने का अगर मैं करूँगा तो ये वीडियो कोई तकरीबन 30-40 मिनट की बन जाएगी। तो मैं बस ज़रूरी चीज़ें रखूँगा इसमें से भी कुछ काट पीट के, और फिर उसके बाद आपको हमेशा की तरह एक 8-10 मिनट या 12 मिनट की एक वीडियो बना के हाँ। तो भाई जैसा मैंने बताया कि अगर मैं सिर्फ चपुल्टेपेक कासल का ही को कवर करता तो 30-40 मिनट लग जाते, लेकिन इतनी लंबी वीडियो बना नहीं सकते। और पार्क था, पार्क के आसपास और भी जैसा मैंने कहा कि तकरीबन कोई 1700 एकड़ पे जो है ना ये पार्क बना हुआ है, और ये पूरे सिटी को बेसिकली एक तरीके की ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इतने बड़े मतलब इतने बड़े एरिया पे पार्क बना हुआ है, ग्रीनरी है, तो वो बेसिकली सिटी को जो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी वो बेसिकली सिटी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में भी जो है ना वो हेल्प करता है, जब आपका इतनी ग्रीनरी हो इतने बड़े लेवल पे। यही वजह है कि कैनकून से जो है ना यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। एक तो ये थोड़ा सा हाइट पर भी है कंपैरेटिवली कैनकून के, वो भी एक रीज़न है। बट जर्नली भी अब जैसे मैं शेड में बैठा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि जो है ना वो टेम्परेचर इस वक्त गर्म है या सूरज निकला हुआ है तो सूरज से जो है ना मतलब बाहर बैठने में आपको या वॉक करने में आपको परेशानी हो रही हो। तो और आगे जो है ना पीछे फाउंटेन टाइप बना हुआ था, वहाँ तो लोग बैठ के पूरा पिकनिक के बना रहे थे, क्योंकि बारिश वो जो पानी फाउंटेन के पानी की वजह से टेम्परेचर और मज़ीद ज़्यादा जो है ना वो उस एरिया में ठंडा था। तो मेरे ख़्याल में इतना कवर जितना मैंने किया इतना काफ़ी होगा चपुल्टेपेक कासल और पार्क को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हमेशा की तरह तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करो, और पेज को फॉलो करो, लाइक करो वहाँ पर भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, ठीक है ना। और बस वीडियो देखते रहो, ठीक है ना। अभी यहाँ से कहीं और निकलने लगा हूँ तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखना, पीस आउट।